हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इजी लो। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं सीआरपीसी करवा रहा था, बट मैंने सोचा बीच में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मैं एमसीक्यूज लेके आया हूँ। तो फटाफट से हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बट उससे पहले मैं आपको दो लाइंस जरूर बोलूंगा कि करता चल प्रयास तू, तेरी तेरा हौसला, तेरी हिम्मत तुझे मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो है, प्रेम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स ऑफ जस्टिस। ऑप्शंस ए, सोशल एंड इकोनॉमिक। ऑप्शन बी, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड डी, सोशल लीगल एंड पॉलिटिकल। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। होप आप सबने इसका आंसर बता दिया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which part of the constitution deals with the directive principle of state policy? Part 4, Article 36 to 51, Part 4A, Article 51A, Part 5, Article 52 to 78, and Part 2, Article 5 to 11। चलिए आंसर बताइए। होप आप सबने आंसर बता दिया होगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। चलिए थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। how to achieve the directive to how to achieve the directive to promote international peace and security, to maintain just and honorable relations between nations, to foster respect for international law and treaty obligations, by incorporating them in the legal system by appropriate laws, by giving them precedence over constitutional provisions, by giving them precedence over national legislation wherever this deals with international treaties and law, by making a provision in the constitution that international treaties and laws shall be part of the Indian laws। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। होप आप सबने आंसर दिया होगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बाय इनकॉर्पोरेटिंग देम इन द लीगल सिस्टम बाय अप्रोप्रिएट लॉज। क्वेश्चन नंबर 4, द legislature of a state has the exclusive power to make laws for a state or any part thereof with respect to any of the matters enumerated in list 3 in the 7th schedule of the constitution, list 1 in the 7th schedule of the constitution, list 2 in the 7th schedule of the constitution, and the 11th schedule of the constitution। चलिए आंसर सही सही बताइए। होप आप सबने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी। होप आप सबने आंसर दे दिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The right to equality before law is guaranteed by the Constitution of India to juristic persons, legal persons, citizen of India, all person whether natural or legal। इन्होंने पूछा है right to equality before law is guaranteed by the Constitution of India। आप आर्टिकल पढ़ोगे, आर्टिकल के बीच में से ही ये चीज निकल के आती है। आर्टिकल को फुल रीड जब इस एक्सप्लेनेशन को आगे हम पढ़ते हैं तो उसी में ही चीज लिखी हुई है। तो इसका आंसर इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल पर्सन वेदर नेचुरल और लीगल। Seventh, what is the maximum number of ministers, including the Prime Minister, the Union Council of Ministers can comprise of? 15% of the total number of members of the House of People, 10% of the total number of members of the House of People, 20% of the total number of members of the House of People, and 18% of the total number of members of the House of People। चलिए आंसर बताइए। होप आप सबने इसका आंसर दे दिया होगा। तो ऑप्शन है ए, 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु अपॉइंट्स द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल ऑफिसर कौन अपॉइंट करता है इस लिस्ट में से? सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, माइनॉरिटीज कमीशन। चलिए आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, द प्रेसिडेंट। नाइन्थ की तरफ चलते हैं। ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑन रिसीट ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ अ स्टेट that government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution
The president may not assume to himself all or any of the functions of the government of the state and all or any of the power vested in or exercisable by the governor, assume to himself all or any of the functions of any body or authority in the state other than the legislature of the state, assume to himself all or any of the functions of any body or authority in the state including the legislature of the state, declare that the powers of the legislature of the state shall be exercisable by or under the authority of parliament. चलिए थोड़ा लेंदी है बट आंसर कीजिए इसका. इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा वर्डिंग्स ज़्यादा लेंदी कर दी है. आप पढ़िए फटाफट आंसर दीजिए नाइन्थ का. होप आप सबने पढ़ा होगा इसको अच्छी तरह क्वेश्चन को भी. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. नाइन्थ का ऑप्शन नंबर सी. एज्यूम टू हिमसेल्फ ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ एनी बॉडी और अथॉरिटी इन द स्टेट इंक्लूडिंग द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. एसेंस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इट्स अकाउंटेबिलिटी टू द प्राइम मिनिस्टर, पीपल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर. मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूँ. एसेंस ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट established by the Constitution of India is its accountability to the Prime Minister, people of India, President, Legislature. अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर जरूर बताइए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया था. इसका भी आंसर दीजिए. दो एमसीक्यू इकट्ठे हो गए. तो इसका पहले 10th का आंसर दीजिए, उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से एम्बॉडीड हुआ था ये भी बताइए. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 10th का डी आंसर, लेजिस्लेचर. Pick the statement which is inconsistent with the concept of writ of mandamus. A writ of mandamus can be issued when petitioner's clear legal right has been infringed by non-performance of corresponding duty by a public authority. A writ of mandamus can be issued when petitioner has demanded the performance of legal duty by the public authority and the authority either has refused or failed to act. A writ of mandamus can be issued to enforce a contract of service with a private employer. A writ of mandamus can be issued when there is no equally efficacious alternative remedy available to the petitioner. Inconsistent with the concept of writ of mandamus आपको बताना है इनमें से. ये हमारा 10th के बाद जो है ये 11th ऑप्शन है. यहाँ पे 12th लिखा हुआ है. दिस इज 11th. होप आप सबने इसका आंसर दे दिया होगा. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. A writ of mandamus can be issued to enforce a contract of service with a private employer. अब आया है 12th. While referring to liberty, the preamble to the Constitution of India does not use thought, speech, faith and belief, expression and worship. लिबर्टी के अंदर क्या यूज नहीं किया गया है? थॉट, स्पीच, फेथ एंड बिलीफ, एक्सप्रेशन, वर्शिप. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. 13 देखते हैं. The Supreme Court may exercise its powers under Article 136 of the Constitution of India, where the High Court certifies that the case involves a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution. The High Court certifies that the case is a fit one for appeal to the Supreme Court. It is shown that exceptional and special circumstances exist, that substantial and grave injustice has been done. Findings recorded by a High Court do not concur with the findings recorded with those of the Session Court. आंसर बताइए. होप आप सबने इसका आंसर दिया होगा और करेक्ट ही दिया होगा. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. The ideals of liberty, equality and fraternity appearing in the preamble to the Constitution of India have been borrowed from Constitution of USSR, British Constitution, Australian Constitution, French Constitution. Ideals of liberty, equality and fraternity appearing in the preamble कहाँ से है? ये प्री में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस और यहीं पे ही मेमोरी लॉस हो जाता है हमारा. वहाँ पे भूल जाते हैं कौन सी चीज़ कहाँ से. तो इसको ध्यान से याद कीजिएगा. इसका है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट चलते हैं 15th. Ideal of justice, social, economic and political in the preamble to the Constitution of India is borrowed from Constitution of the USSR, British, Australian, French Constitution. होप आप सबने इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर दिया होगा.
Its correct option is A, Constitution of the USSR. 16. The term secular appearing in the Constitution of India was there in the Constitution of India as adopted on 26/11/49, has been introduced by the 42nd Amendment 1976, has been introduced by the 38th Amendment in 1975, has been introduced by the 43rd Amendment 1977. So the correct option है option number B. Has been introduced by the 42nd Amendment in the year 1976. Question number 17. The right freely to profess, practice and propagate religion granted under the Constitution of India is subject to the following except public order, social justice, morality and public health. So correct option है option number B, social justice, public order, morality and public health. 18th. Preamble to the Constitution of India has been amended by which amendment act? कौन सी अमेंडमेंट से ये अमेंड हुआ था? 18th बताइए. बहुत सिंपल है, एक अमेंडमेंट 42nd हुई थी, इसका तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. 19th question. The Constitution of India derives its ultimate authority from the Supreme Court of India, the Parliament of India, Government of India Act 1935, People of India. The Constitution of India derives its ultimate authority from option number D, the people of India. Last question. Who said that concurrent list in the twilight zone, as it were, for both the union and the states are competent to legislate in this field without coming into conflict? D.D. Basu, A.V. Dicey, M.V. Piley, B.R. Ambedkar. So the correct option है option number 20 C. क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी. सो आज हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. थैंक यू सो मच. आप इजी लो पे आए, एमसीक्यू सॉल्व किए, तो आप डेली एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए और आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी. मैं डेली डाल रहा हूँ, पहले मैं सीपीसी के डाल रहा था, अब आज मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के डाले हैं. कुछ थोड़ा सा चेंज आ जाएगा. आप अपनी रिवीजन जरूर करते रहिए. जेएलओ आ रहा है, राजस्थान आ रहा है. हो सकता है कि अभी एक चेंज आ जाए, कुछ हो सकता है इलेक्शंस के बाद एग्जाम्स आए अब, बट आप फिर भी अपनी प्रिपरेशन रखिए. बहुत ज़्यादा स्पैन मिल रहा है आप सबको तैयारी करने का, तो उस स्पैन का भरपूर फ़ायदा उठाइए. जितना ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, जितने ज़्यादा एमसीक्यू करेंगे, मेंस आंसर राइटिंग आप ज़रूर करते रहिए, अपने साथ साथ प्रीवियस पेपर सॉल्व करते रहिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा. और इजी लो के ऊपर जो मैं एमसीक्यूज दे रहा हूँ, ये भी डेली सॉल्व करते रहिए. मैं 2020 इसलिए दे रहा हूँ कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के ऊपर आपका ज़्यादा टाइम ना जाए, एक ही चीज़ आप वीडियो को टाइम ज़्यादा कंजम्पशन ना लगे आपको, तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स डालता रहता हूँ वीडियोज़, तो आप उसको ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए. मैं डेली डाल रहा हूँ और सपोर्ट कीजिए इजी लो को. मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा जल्दी. थैंक यू सो मच.